आज आपको एक चौंकाने वाली बात बताती हूँ। यूपीएससी प्री की परीक्षा में कई लोग ऐसे होते हैं जो जीएस की जो पेपर है उसकी तैयारी तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो सी सैट में क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं ला पाते। तो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है। कुछ तो इस कारण सी सैट में फेल हो जाते हैं क्योंकि वो इसे सीरियसली नहीं लेते और उसकी तैयारी ही नहीं करते ढंग से। तो कई लोग इसलिए सी सैट की बाधा को पार नहीं कर पाते क्योंकि वो गणित में कमजोर होते हैं और इसी डर से वो परीक्षा में जाने से पहले उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो क्या आप भी गणित में खुद को उतना सहज महसूस नहीं करते और सी सैट को लेकर इसलिए चिंतित हैं? अगर हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती हैं सभी कंपेटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लेटेस्ट वीडियोज और अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की, जो है मैथ्स नहीं आती तो कैसे पास करें सी सैट। तो सन 2011 से प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में इसे शामिल किया गया था और लगातार 4 वर्षों तक इसके भी अंक जोड़े जाते थे। बाद में ये कहते हुए इस पेपर को हटाने की मांग की गई कि इसमें इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि और इंग्लिश मीडियम वालों को इससे लाभ मिल रहा है। तो इस कारण साल 2019 से इसे हटाया तो नहीं गया, लेकिन क्वालिफाइंग जरूर कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि अब इसके जो अंक हैं वो मेरिट लिस्ट का निर्धारण नहीं करते, लेकिन इसमें 33% यानी कि 33% नंबर लाकर इसमें क्वालिफाइंग करना जरूरी होता है। अब इस पेपर का विरोध करने वाले लोग ये मानते हैं कि इसमें साइंस और इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश लर्निंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फायदा मिल रहा है। लेकिन आयोग का कहना है कि ये गणित का पेपर नहीं है, बल्कि मूलतः ये एक जो पेपर है वो युवाओं का जो एप्टीट्यूड है और उनकी जो मानसिक क्षमता है उसकी जांच करने वाला पेपर है, जो किसी भी प्रशासक में होने ही चाहिए। इसलिए यदि कोई सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो उसके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो इस पेपर की अच्छे तरीके से तैयारी करे और अपने आप को कम से कम इस लायक तो बना ही लें कि 33% अंक तो वो अर्जित करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सचमुच इतने प्रतिशत अंक लाना बहुत कठिन है? हालांकि जो सरलता और कठिनता जो होती है ना, ये जो प्रश्न है सीधे सीधे ये व्यक्तिगत मामला होता है। फिर भी सामान्य तौर पर इसके बारे में कुछ बातें तो कही जा सकती हैं और जो बात आपको सबसे पहले समझ लेनी चाहिए वो ये कि इस पेपर में आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं वो बोधगम्यता वाले सवाल बन सकते हैं। बोधगम्यता को अंग्रेजी में कहते हैं हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कहा जाता है। तो सी सैट के पेपर में लगभग 1/4 सवाल जो होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन से ही होते हैं। ये आपकी भाषा की समझ पर आधारित होता है और यदि स्टूडेंट इस पर बहुत अच्छी से तैयारी कर ले और इसकी महत्वपूर्ण जो छवियां हैं उसको पकड़ने के साथ साथ इसका निरंतर अभ्यास करता रहे तो पूछे गए इन 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न वो हल कर सकता है। तो ऐसा करते ही उसका जो स्कोर है वो 25% हो जाता है और इन 25 सवालों को हल करने के बाद आपके पास लगभग अब बचते हैं 55 क्वेश्चंस, ठीक है। और इन 55 क्वेश्चंस में भी लगभग जो 25 प्रश्न हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग से संबंधित होते हैं। तो यदि आप इन 25 में से 15 सवाल भी हल कर लेते हैं तो आप आसानी से क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जो गणित के सवाल होते हैं, यदि आप उनको भी गौर से देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसे कोई सवाल नहीं होते जिसके लिए आपको गणित में बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बहुत ही जीनियस होना चाहिए, बल्कि ये जो सवाल होते हैं ये 8वीं या 9वीं क्लास के मैथ्स होता है, जो मैथ्स के जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, यूनिटरी मेथड हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, इन सब से संबंधित होते हैं। और यदि आप दिसंबर या जनवरी के महीने से भी इसकी जो डेली कम से कम 2 घंटे की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो भी इन टॉपिक्स की आप जो पकड़ है उन पे बना सकते हैं। और इसके अलावा लगभग 8 से 10 सवाल सीधे डेटा इंटरप्रिटेशन से होते हैं, जिसमें आपको ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट वगैरह को समझकर जवाब देना होता है। तो देखने में ये मैथ्स के सवाल लगते हैं, मगर इनकी जो मैथ्स है वो सिंपल कैलकुलेशन तक ही सीमित होती है।
इसलिए यदि आप बिना मैथ्स के सीसैट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको दूसरे जो आपके स्किल्स हैं उन पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और यदि आप मैथ्स में थोड़ी सी भी मेहनत करने को तैयार होंगे ना, तो आप इस पेपर को इजीली, आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कर लें। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम।